हेलो दोस्त, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आया हूँ एक ऐसी भयंकर और भयानक कहानी जो आप सुनोगे ना, बिल्कुल आप बोलोगे यार वाकई में कुछ ऐसा भी हो सकता है यार, इतना भयंकर भी हो सकता है यार। तो ये कहानी एक गांव की है और उस गांव में मेरे दोस्त हुआ क्या कि इतना भयंकर और भयानक लेवल की कुछ चर्चा हुई है। मैं तुम्हें बता दूं कि उसमें कुछ ऐसा तंत्र क्रियाएं की जाती है कि उसका पूरा का पूरा परिवार, उसकी बेटी और उसके बेटी का पति और जो औरत होती है उसके लगभग 5-6 लड़के लड़कियां, सब कुछ राख हो जाती है भाई। दरअसल ये कहानी एक गांव की है और एक औरत और उसका पति होता है जो अपनी घर गृहस्थी में जीवन जीते हैं और वैसे सभी जीते हैं। और वो लोग उस घर में आराम से, उनके ज़मीन होती है एक साइड में 30-35 बीघा बोलते हैं अपने राजस्थान में, और एक साइड में 30-35 यानी लगभग 80-90 बीघा उनकी ज़मीन होती है। वो औरत काफ़ी हद तक पहले गांव में रहती है और गांव में उस औरत के क्या होता है कि बच्चा जन्मता है, 1 साल 2 साल 5 साल बच्चा जीवित रहता है और उसके बाद ख़त्म हो जाता है। कुछ तंत्र क्रियाएं ऐसी कर दी जाती है उस औरत पे और उसकी कोख के जैसे बांधना, ये तंत्र और ऐसी क्रियाएं हैं जिससे कर दी जाती है तो इंसान को पूरी की पूरी ज़िंदगी शायद भोगना भी पड़ सकता है, और अगर उसका समाधान नहीं हो पाता है तो पूरी की पूरी ज़िंदगी बर्बाद भी हो जाती है। ऐसी लेवल की ये तंत्र क्रिया होती है। सावधान रहे इन चीज़ों से। और तंत्र की एक अटूट एक ऐसी कहावत है, एक ऐसी बात है कि जो तांत्रिक होते हैं भाई साहब, इनसे नहीं तो दोस्ती अच्छी होती है, नहीं दुश्मनी अच्छी होती है, इनसे दूरी भली होती है। जैसे पुलिस वाला से नहीं दोस्ती और दुश्मनी अच्छी होती है, वैसे इनसे दूरी भली होती है, बहुत बढ़िया रहती है। इनसे दूरी रखने में बहुत फ़ायदा होता है। तो गांव में ये जो औरतों का किस्सा होता है कि भाई एक दूसरे पे जादू टोना कर दे या किसी के बाल नोच के ले के चली जाके कुछ ऐसा तंत्र कर दे, या कपड़े का कुछ धागा लेके, या कुछ चप्पल से, इन चीज़ों से ऐसी तंत्र क्रियाएं की जाती है जिससे बर्बाद किया जाता है। और उसके पति और पत्नी के संबंध में, जैसे मोटियार लुगाई के संबंध में, यहाँ अगला रिश्ता का मायने यहाँ अगली दरार गालती है कि बर्बाद हो जाएगा वैसा। और अगर बच्चा, पहली बात तो हुई को नहीं, अगर हो भी जावे तो बच्चा भी खत्म हो जाए। यहाँ अगली भी सागर तंत्र क्रियाएं कर दी। हालांकि औरत काफ़ी जंग लड़ी और जिया ही बिन ठापुड़ियों के आपने जिया कुछ यहाँ कलो माहौल हो आपने घर के महीने या तंत्र क्रिया करती तो औरत खेत में जाऊँ और एक छोटो मकान बनावा लेबा वास्ते, और बढ़िया अपना घर बार बनाने के बाद में क्या होता है कि उसके वहाँ पर भी वही हालात हो जाती है कि भाई तंत्र क्रिया की जाती है तो इसलिए उनकी की जाती है कि कहीं पर भी जात पीछे रहेगी। तो उस जगह पे क्या होता है कि उसके एक लड़की होती है भाई, वो जिंदा रहती है बड़े वाली पहले से, और जो भी पीछे कितने भी उसके बच्चे होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। फिर उस औरत का पति खत्म हो जाता है। ऐसे ऐसे एक्सीडेंट होते हैं उस औरत के साथ। फिर क्या होता है कि भाई साहब, जब उस औरत की लड़की की शादी की जाती है तो उसके एक बच्चा और एक बच्ची होती है, उनमें से बड़ा वाला बच्चा खत्म हो जाता है। अब इस औरत के साथ ऐसी घटना हो रही है कि हर साल में एक की बलि लग रही है, बहुत भयंकर तरीके से बलि लग रही है। और तंत्र इतना भयंकर लेवल से किया हुआ है कि साल को एक को लेके चलूँ चाहे कुछ भी। और थोड़े दिन के अंदर बाद में क्या होता है कि भाई जिस औरत है, औरत की लड़की होती है, लड़की के पति होता है, उसका भी वही हाल हो जाता है, उसको भी जाना पड़ता है, खत्म कर देती है ये तंत्र की। इस लेवल से की जाती है वैसा। अब धीरे धीरे औरत जो बूढ़ी है ना, उसकी बेटी भी खत्म हो जाती है। अब उसके दो, जैसे आप दोहिता या दोहिती कह सकते हो उनको, वो रहते हैं, और औरत अकेली और दोहिता और दोहिती कुछ हद तक जीवन जीते हैं और फिर वहाँ से वो चले जाते हैं, निकलते हैं। निकलने के बाद क्या होता है कि भाई उस जगह में वो जो दोहिता दोहिती होते हैं वो अपने चाचा चाची के पास निकलते हैं वहाँ से, और इनको भी ऐसा कुछ महसूस हो जाता है कि भाई यहाँ पे रहेंगे तो ज़्यादा नुकसान हो सकता है हमारे साथ, या कुछ ऐसी। औरत बेचारी अकेली रहती है अपनी, और उसका पालन पोषण करना सब कुछ इतना दर्दनाक हुआ था
बहुत ही परेशान हो गई थी भाई साहब। उसने कहीं पर वो इन चीज़ों की पूजा या इनसे कोई निपटारा पाने वाले उस संत के पास गई नहीं थी, और उसके जो दोहिता दोती वो वहाँ से चले जाते हैं। और काफ़ी दिनों के बाद में, जैसे 5 साल 10 साल होने के बाद में क्या होता है कि भाई वो औरत है जो तड़प तड़प के अपने घर पे अकेली रहती है बेचारी, तो उसकी देख रेख करने वाला भी कोई नहीं होता है, तो वो भी ख़त्म हो जाती है। अब उधर से वो दोहिता और दोहिती को मालूम चलता है, तो वो फिर ऐसी जगह पे रहना पसंद ही नहीं करते कि साली ऐसी जगह पे हम रहेंगे और रुकेंगे, तो वो इन चीज़ों को छोड़ के यहाँ से निकल जाते हैं और अपनी जीवन में मस्ती में मस्त रहते हैं। इतनी भयंकर लेवल की ये तंत्र क्रियाएँ थी भाई साहब, अगर किसी के जीवन में कर दी जाती तो बर्बाद भी किया जाता है। और मैं तो कहता हूँ इन चीज़ों से ज़्यादा आप सावधान रहें, बढ़िया रहेंगे, फायदा रहेगा। आज की स्टोरी इतनी है, मैं ज़्यादा बड़ी बना नहीं सकता, और जो रियल है वो आपके सामने बता दी। और मैं आपसे यही सलाह करता हूँ और यही क्वेश्चन और यही मेरी राय रहेगी कि तंत्र क्रिया से ज़्यादा दूर है। और भगवान सबको देखता है। एक दिन उस कहानी में हुआ था ये भी है कि जिसने ये कांड किया, ऐसी तंत्र क्रिया की, उनका भी बहुत बुरी तरह से हाल हुआ था। और इन चीज़ों से सावधान रहे और सब कुछ बढ़िया रहे, सुरक्षित रहे, सतर्क रहे। और ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और आगे शेयर करना। थैंक यू मेरे दोस्त।